अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे मुल्कों की सीरीज़ में आज जो कंट्री है उसका नाम है जी अंगोला। लेकिन आज की वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले, आज की वीडियो दोबारा शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, बल्कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आई एम नॉट एन एजेंट। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मैं कोई वीज़ों का कारोबार नहीं करता हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस भी आते हैं कि आप हमें वो वीज़ा ले दें। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ आपको नेविगेट करना कि आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप ख़ुद उसको अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये समझ लें कि मेरी तरफ़ से एक डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो अंगोला कंट्री दोस्तों ये अफ्रीका के साउथ में है, और वैसे पूरे यूरोप में पूरे अफ्रीका में देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट में है। और ये पुर्तगालियों की नौ आबादियाती कॉलोनी भी रहा है, और यहाँ पे पुर्तगीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है। कल्चर को इतना ख़ास नहीं है, लेकिन डायमंड और पेट्रोलियम मसनूआत और टिम्बर में ये मुल्क एक्सपोर्ट करने में दुनिया में सर फ़हरिस्त है। और यहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियंस आबादी है। इसके अलावा यहाँ की आर्कियोलॉजी को आप इंजॉय कर सकते हैं, कल्चर हेरिटेज को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। देखने को बहुत कुछ है। 12 लाख मुरबा किलोमीटर यानी कि पाकिस्तान से 1 गुना बड़ा मुल्क है, और यहाँ की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है। और इसकी जो करेंसी है वो कवांजा है, यानी कि अगर 1 पाकिस्तानी रुपीज़ हो तो 3 कवांजा बनेंगे। तो ये तो थी हल्की सी मालूमात। अब बात करें वीज़ा की, तो दोस्तों इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है। मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ। इसके अलावा इसको आप ई वीज़ा ये ऑफ़र करते हैं, ठीक है। और ई वीज़ा का जो लिंक है वो भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और जब आप उसको ओपन करेंगे तो SME ई वीज़ा ये ज़रूर वहाँ पे लिखा होगा। और ज़बान वहाँ पे इंग्लिश भी है और पुर्तगीज़ भी है। तो अप्लाई करते वक्त आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए उनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, तकड़ी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट हो, सही वाली। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री हो, टूरिज़म की हिस्ट्री हो, आपने जहाँ जहाँ पे सफ़र किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। इसके अलावा वैलिड वीज़ा हो जो मिनिमम 6 माह से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो, और आपके पास आपके ऊपर कोई क्राइम ना हो, पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास हो। और अगर आप बिज़नेस करते हैं TNT या अपनी जॉब की जो स्लिप है, सैलरी स्लिप, वो आपके पास हो, ऑफ़र लेटर जो आपको मिला था। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एडमिशन लेटर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हों। प्लस कुछ लोग कहते हैं जी जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको वीज़ा लगा देते हैं और आपसे $50 से $60 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2-3 ऐसी चीज़ें सामने आई है सुनने में, देखने में। लेकिन उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो $25 है, लेकिन $30 आप लगा लें आप उसको अप्लाई करने का। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो उसकी स्टैंप लगा देते हैं, ई वीज़ा पे स्टैंप लगा देते हैं, तो वो समझ लें कि स्टिकर वीज़ा की हैसियत दे देता है। तो उस पे क्या है कि आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ते हैं। तो ये तो थे जी। हाँ, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन की। और होटल बुकिंग मैंने पहले बता दिया। आपने जितने दिन भी वहाँ पे स्टे करना है उस स्टे के दौरान जहाँ जहाँ आपने रहना है उस होटल की कंफर्म्ड बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टिकट आप ले रहे हैं वो भी कंफर्म होनी चाहिए। अंगोला कैसे जाया जाता है? यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट तो शायद ना मिले, लेकिन आप दुबई से, ठीक है, उसके अलावा तुर्की से, उसके अलावा कतर से, वहाँ से फ़्लाइट्स जाती हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट डेफिनेटली आपको लेनी पड़ेगी। तो कोई भी अच्छी सी एयरलाइन देख के आप उसकी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अंगोला का वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिए, 5 से 10 दिन लगेंगे आपके वीज़ा आने में। और आपको जो वीज़ा मिलेगा दोस्तों, ई वीज़ा, वो 60 डेज़ का होगा। यू कैन यूज़ दैट वीज़ा विदिन 60 डेज़। लेकिन आप अंगोला में रह 30 दिन सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ का जो मौसम है वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। मार्च, अप्रैल और इसके अलावा सितंबर ये ठीक वेदर है वहाँ पे ट्रैवलिंग करने के। तो ये इसकी मालूमात है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई एजेंट कहे कि भाई हमें पैसे दो
ये करो, हम आपको इतने में वीज़ा ले देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत ही प्यारा मुल्क है, ठीक है, खूबसूरत मुल्क है। वहाँ पे आपको 62% अर्बन पीपल नज़र आएंगे, ठीक है, जो पुर्तगीज़ बोलते होंगे। आपको अच्छा लगेगा कि और ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है रिगार्डिंग एरिया इन अफ्रीका। और वहाँ का जो कल्चर है, टैबू कल्चर, वो बहुत मशहूर है। आपको उनकी जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप वहाँ पे जाएं तो उनकी देहाती आबादियों को भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बी केयरफुल अबाउट दैट। उसकी वजह यह है कि अंगोला सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो भी अंगोला में ही हुई हैं। 1975 की आज़ादी के बाद वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसेस। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो टिम्बर का कारोबार करें, वहाँ से मंगवाएं, यहाँ पे बेचें, यहाँ से चावल ले जाएं। तो ये है बीइंग अ पाकिस्तानी। आई सजेस्ट यू कि आप जहाँ कहीं भी बीइंग अ पाकिस्तानी, आई सजेस्ट यू कि आप जहाँ कहीं भी जाएं पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करवाएं, इज़्ज़त करवाएं। 2 नंबर तरीका ना इस्तेमाल करें और किसी एजेंट के हाथों पैसे ना ले जाएं। तो दोस्तों, इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।